नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वो अपनी ताकत और विशाल शक्ति के कारण खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव मानता था। परंतु जंगल में बाकी सभी जानवर उसके ताकत से डरते थे और उससे दूर रहते थे। हाथी जब चलता था तो जमीन कांपने लगती थी और जब वो चिंगारता था तो पूरा जंगल गूंज उठता था। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वो अक्सर छोटे जीवों का मजाक उड़ाया करता था। वो सोचता था कि बड़े और ताकतवर जीव ही दुनिया पर राज करने के लिए योग्य होते हैं और छोटे जीवों का कोई महत्व नहीं होता। गर्मियों का मौसम था। जंगल के सभी जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। हाथी बड़े आराम से नदी के किनारे खड़ा था और अपनी सूंड से पानी उछलकर खेल रहा था। फिर कभी कभी वो अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ों को अपनी सूंड से उखाड़ देता या जोर से पैरों को पटक कर जमीन हिला देता। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। वो अपनी समूह के साथ एक बाम्बी में रहती थी और दिन भर मेहनत करके भोजन इकट्ठा करती थी। परंतु वो बहुत बुद्धिमान थी और जानती थी कि जीवन में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धि और हिम्मत भी बहुत मायने रखती है। एक दिन जब चींटी भोजन का एक छोटा सा दाना उठाकर अपनी बाम्बी की ओर जा रही थी, तभी हाथी ने उसे देख लिया। फिर हाथी ने जोरों से हंसते हुए कहा, अरे छोटी सी चींटी, तुम्हारी ताकत कितनी मामूली है। तुम्हारी दुनिया बस जमीन पर रेंगने तक सीमित है और देखो, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुम्हें कुचल सकता हूँ। फिर चींटी ने हाथी की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोला, हाथी महाराज, बड़ा होना ही ताकतवर होने की निशानी नहीं होती। असली ताकत दिमाग और साहस में होती है। फिर हाथी ने इस पर और जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुम जैसे नन्हे जीव मुझसे मुकाबला करोगे? तुम तो मेरे सांस से भी उड़ जाओगे। फिर चींटी को हाथी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि इस घमंडी हाथी को एक सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। वो गर्व से अपनी लंबी सूंड हिला रहा था और जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। फिर तभी चींटी चुपचाप उड़कर उसकी सूंड में घुस गई और अंदर जाकर जोर जोर से काटने लगी। हाथी को तेज जलन और खुजली होने लगी। उसने अपनी सूंड झटकने शुरू की, लेकिन जलन बढ़ती ही जा रही थी। अब वो परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। वो पेड़ों से अपनी सूंड रगड़ रहा था, जमीन पर पटक रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः चींटी ने उसकी सूंड के भीतर काटना जारी रखा। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसने नदी में जाकर अपनी सूंड को पानी में डुबाने की कोशिश की, मगर चींटी अपनी जगह पर बनी रही। अब हाथी पूरी तरह परेशान हो चुका था। वो जोरों जोरों से चिंघाड़ने लगा। फिर हाथी ने हार मान ली। वो जोरों जोरों से गिड़गिड़ाने लगा। फिर चींटी से कहा, छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमजोर समझकर घमंड किया। अब मुझे समझ में आ गया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। असली ताकत बुद्धि और हिम्मत में होती है। फिर चींटी ने हाथी की दयनीय हालत देखी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हें समझ में आया? याद रखना, कभी किसी को छोटा समझकर उसका मजाक मत उड़ाना। हम सभी का जीवन में एक उद्देश्य होता है और किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान करना सही नहीं है। इतना कहकर हाथी की सूंड से बाहर निकल आई और अपने रास्ते में चली गई। अंततः हाथी ने उस दिन के बाद से कभी भी किसी छोटे जीवों को तुच्छ नहीं समझा। उसने सीख लिया कि
ताकत केवल आकार में नहीं बल्कि बुद्धि और स्वयं में होती है। तो दोस्तों, घमंड करना अच्छी बात नहीं। अहंकार अंत में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। असली ताकत दिमाग और हिम्मत में होती है। हर किसी का सम्मान करे, किसी को कमजोर समझकर उसका मजाक ना उड़ाएं। अंततः इस घटना के बाद हाथी विनम्र हो गया और जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों का सम्मान करने लगा। अब वो न केवल जंगल का सबसे ताकतवर बल्कि सबसे समझदार जीव भी बन चुका था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।